हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ अनुकंपा देवी। आज ये वीडियो होगा स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। आप लोगों ने बहुत बार पूछा है कि पेपर वन हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं पहले ये बता दूं कि 2021 में जो नेट एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने JRF क्लियर किया। मेरा सब्जेक्ट है एडुकेशन एंड पेपर वन में मुझे 100 परसेंटाइल मिला। ठीक है, ओवरऑल मेरा परसेंटाइल है 99.99 एंड मेरा ऑल इंडिया रैंक है 4। ओके। तो आप लोगों ने बहुत बार पूछा है कि मैम किस तरीके से आपने पेपर वन में 100 परसेंटाइल निकाला। तो ऑलरेडी आप लोगों को, अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हो या फिर अन अकेडमी से जुड़े हुए हो तो आपको ये पता होगा कि मैं अन अकेडमी पे एडुकेटर हूँ। एडुकेशन सब्जेक्ट में पढ़ाती हूँ अन अकेडमी पे एंड ऑलमोस्ट मेरा 2 साल होने वाला है अन अकेडमी पे। हो ही गया है, समझो इसी मंथ हो गया। तो 2 साल मेरा हो गया अन अकेडमी पे। तो यहाँ वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। ठीक है, तो फिर एडुकेशन तो हो जाता है क्योंकि एडुकेशन में पढ़ाती रहती हूँ, तो इसी तरीके से खुद का भी कंसेप्ट क्लियर होता जाता है। हाँ, लेकिन फिर भी पेपर वन के लिए कुछ टिप्स आप लोगों को देना चाहूँगी। जितना हो सकता है आप लोग फॉलो करना। ठीक है, होप कि आप लोगों का अच्छा होगा। मैंने क्या किया था, जब मैंने लास्ट ईयर आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते ये सोचा कि मेरा 2019 में मेरा नेट क्लियर हो गया था। लेकिन मैं बिज़ी हो गई थी, इसीलिए JRF के बारे में नहीं सोचा पहले। लेकिन 21 में लास्ट ईयर मैंने सोचा कि JRF भी हो जाता तो अच्छा था। तो मैंने लेकिन सोचा कि कैसे पढूं JRF के लिए, क्योंकि दोनों पेपर को इक्वली इम्पोर्टेंस देना होगा। दोनों पेपर के जितने भी कंसेप्ट है पैरेलली आपको कंसेप्ट क्लियर करना होगा। ठीक है, एंड ये इतना इजी बात नहीं है, सिलेबस बहुत फास्ट है। एंड जो बिज़ी रहते हैं आप लोगों में से, जो जॉब करते हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो, उन लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि टाइम मिल पाना कितना मुश्किल है ना। तो फिर इसीलिए सोचती तो थी लेकिन टाइम नहीं निकाल पा रही थी। फिर बाद में सोचा कि नहीं, कैसे भी करके निकाल के कुछ कर लेते हैं, देकर देखते हैं। ठीक है, तो मैंने फ़र्स्ट क्या किया, अच्छा उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि आप लोगों को शायद पता होगा कि मेरा जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो है मैथमेटिक्स। मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हूँ। मैथमेटिक्स में मैंने MSc किया है एंड उसके बाद मैंने BEd MAd एंड MPhil ये सब कुछ एडुकेशन में किया एंड अभी मैंने JRF निकाला। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस मैंने कैसे किया था। तो फर्स्ट मैंने जब सोचा कि थोड़ा इस बार दे के देख लेते हैं, होगा तो होगा, तो फिर मैंने फॉर्म फिल किया एंड उसके बाद एक्चुअली क्या है ना, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के होने के वजह से थोड़ा बहुत मतलब कॉन्फिडेंस जो होता है मैथमेटिक्स को लेके, है ना, जो हम लोगों का खुद का सब्जेक्ट होता है उसके लिए हम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, थोड़ा बहुत। तो इसी तरीके से मैथमेटिक्स के लिए भी मेरा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि पेपर वन में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन है ना, तो कंप्लीट 5 क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं एंड उसके बाद आपका है रीजनिंग है ना, देन लॉजिक से क्वेश्चन आते हैं। देन ये सब कुछ पोर्शन में मेरा एक कॉन्फिडेंस ऐसा मैंने बिल्डअप कर लिया था। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं, मतलब ऐसा कि अगर ये मैथमेटिक्स जो भी पूछा जाएगा वो तो सबके लिए होगा ना, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है या जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, सबको तो वो मैथमेटिक्स करना पड़ेगा। तो मैं मैथमेटिक्स से ही हूँ तो मैं तो शायद कर लूँगी। ठीक है, इस तरीके का एक कॉन्फिडेंस रखती थी मैं। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट तो जो पोर्शन मतलब मुझे लगता था कि नहीं देखने से भी होगा, उस पोर्शन को मैंने थोड़ा सा साइड किया था। जैसे कि आपका यूनिट 5 जो रीजनिंग से रिलेटेड है, देन आपका यूनिट 7 जो DI है, डाटा इंटरप्रिटेशन, देन यूनिट 3 जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन RC है। RC तो वैसे भी बहुत लोग इतना ज़्यादा नहीं करते होंगे, एग्ज़ाम में ही डायरेक्ट करते होंगे, है ना। तो अगर आपके पास टाइम है तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन मैंने सोचा कि ये पोर्शन सब कुछ एग्ज़ाम में ही देखा जाएगा, तो मैंने यूनिट 3 यूनिट 5 यूनिट 7 बिल्कुल भी नहीं देखा। मेरा जो एडुकेशन पढ़ाती हूँ ना, उसमें हम लोगों का भी रिसर्च मेथोडोलॉजी है।
एंड अभी यहाँ पे फर्स्ट पेपर में भी सेकेंड यूनिट जो है रिसर्च से ही रिलेटेड है, तो जो मैं एजुकेशन में पढ़ाती हूँ ऑलमोस्ट वही सब कुछ यहाँ पे है, तो उसी से कवर हो रहा था, ठीक है ऑलमोस्ट। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड भी बहुत कुछ एजुकेशन सब्जेक्ट में है, तो फिर उसी तरीके से एंड लेकिन जो कुछ पेपर 1 के हिसाब से पढ़ना था, कुछ एक्स्ट्रा मॉडल वगैरह, कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स, ठीक है, वो मैंने थोड़ा थोड़ा देख लिया था। देन मेनली मेरा मुझे जो लग रहा था कि मुझे देखना चाहिए, एक दो बार तो मुझे देखना पड़ेगा, वो है आपका यूनिट 9 जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, और यूनिट 10 जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। देन है आपका यूनिट 8 जो ICT, एंड यूनिट 6 जो आपके जो फिलोसफी पोर्शन। तो यूनिट 6, 8, 9, 10 तो मुझे जब भी थोड़ा भी टाइम मिलता है तो इनसे रिलेटेड कोई वीडियो वगैरह या फिर जहाँ पे भी मिलेगा थोड़ा सा मैं देख लिया करती थी। जो पोर्शन मुझे लगता था, जैसे फ़िलॉसफ़ी वाला पोर्शन एंड आपका जो न्यूली कुछ आते रहते हैं ना, जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ न्यू कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह आते रहते हैं, हायर एजुकेशन से रिलेटेड आते रहते हैं, जो नंबर्स होते हैं जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उन नंबर्स भी तो थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते हैं। तो जो न्यू अपडेट्स है उनको एक कॉपी में थोड़ा बहुत नोट डाउन करते जाती थी, ये सोच के कि एग्ज़ाम के दिन एक बार ऊपर देख के जाऊँगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इन चार यूनिट को, इन 4 यूनिट्स पे थोड़ा सा फोकस किया। एंड बाकी तो बोला है जिस तरीके से किया है, बाकी वही है कि, लेकिन मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी, तो देखो आपका जो भी वीक पोर्शन है ना, आपको जो पोर्शन लगता है कि आपको फोकस करना चाहिए, है ना, अगर आपका लॉजिकल आपका अगर फिलॉसफी पोर्शन अच्छा है, आपको लगता है कि आपको DI पे फोकस करना है ज़्यादा, तो आप DI पे करो फोकस, ठीक है। तो सबका क्योंकि वीक पॉइंट अलग अलग होता है, सबका नीड अलग है ना, तो उसके हिसाब से आप लोग पढ़ाई करो। एंड अभी टाइम बहुत कम है, बीच में शायद 20 डेज़ या हार्डली 1 मंथ है, तो ये टाइम तो बिल्कुल रिवीजन में ही देना चाहिए आप लोगों को। तो आप लोग अभी क्या करोगे, सिलेबस को देखो अच्छे से, ऐसा कुछ टॉपिक है क्या जो आप थोड़ा बहुत भूल चुके हो, तो उसको पहले देख लो। एंड उसके बाद आप धीरे धीरे करके बाकी पोर्शन भी जैसे कवर कर सकते हो वैसे भी कवर करो, ठीक है। एंड बहुत लोग जॉब भी करते हो, वो लोग पूछते हो कि मैम टाइम कैसे निकाले, तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग या तो मॉर्निंग जल्दी उठ जाओ, ठीक है, या तो मॉर्निंग आप जल्दी उठ जाओ, और या फिर आप देर रात तक पढ़ो, एक टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। या तो आप मॉर्निंग 4 AM पे उठ जाओ, 3 घंटा पढ़ लो, या फिर आप ऑफिस से आके खाना वाना खा के फिर आप 3 घंटा पढ़ो, इस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स था जो आप लोग होप कि आप लोग फॉलो करते होंगे। फिर भी मैंने एक बार याद दिलाया आप लोगों को। एंड एग्ज़ाम के दिन आप क्या करोगे, एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले से ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। एग्ज़ाम देने के लिए जब बैठेंगे ना, तो हम ये सोचेंगे कि साल भर हम लोगों ने पढ़ा है, तो आज जो भी आएगा, जो भी पूछा जाएगा, देखा जाएगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये भी है कि तुक्का लगाना है, या नहीं आएगा तो तुक्का लगाएंगे, ऐसा जो मेंटलिटी है ना, ऐसा मेंटलिटी लेके एग्ज़ाम में नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये सोचोगे ना कि ये अगर खुद से करेंगे तो गलत हो जाएंगे, तो क्या होगा, चलो तुक्का लगा लेते हैं थोड़ा अंदाज़ा लगा के, ठीक है, तब तो और भी गलत होने का चांस है। तो आप क्या करोगे, आप ये देखना कि कैसे मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि आपने अगर पूरा सिलेबस पढ़ा है तो डेफिनेटली सिलेबस से ही तो पूछा है ना, तो आपके माइंड में डेफिनेटली स्ट्राइक करेगा अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो जितना हो सकता है खुद से समझ के क्वेश्चन करने के लिए कोशिश करना, ठीक है, और ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं लेना है, ज़्यादा डरना नहीं है।
तो यही था पेपर 1 के लिए। बाकी मैं पेपर 2 के लिए भी शेयर करूँगी एंड ओवरऑल आपको JRF के लिए और क्या क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड भी एक वीडियो डेफिनेटली लाऊंगी। आज बहुत लंबा हो गया। आप लोग फॉलो करना जो कुछ भी बोला गया है, ठीक है, इसको फॉलो करना एंड बाकी सब कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो चलो फिर अनअकैडमी पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। अनुकंपा इज़ द कोड फॉर अनलॉकिंग द क्लास, ठीक है। फ्री क्लासेस भी बहुत सारे हैं, देख सकते हो। अनुकंपा कोड यूज़ करके अनलॉक कर लेना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू एवरीवन।